ये कहानी है पूरनपुर गांव की, जो इतना खूबसूरत था कि बस लोग देखते ही रह जाते थे। वहाँ के लोग भी बहुत सरल और सादे थे, लेकिन उस गांव में एक हवेली थी जिसके पास जाने से लोग कतराते थे, क्योंकि वहाँ वो थी। सुरेश और राजू शहर में अपना काम खत्म करके अपने गांव की ओर लौट रहे होते हैं। काफी देर पैदल चलने की वजह से उनके पैरों में दर्द भी होने लगा था, लेकिन इतने में ही बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए दोनों अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगते हैं। इतने में ही उनको एक पुरानी हवेली दिखती, जिसे देखते ही दोनों बारिश से बचने के लिए उसमें चले जाते हैं। वो दोनों जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। वो देखते हैं कि हवेली अंदर से बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है, मानो आकाश के सारे तारे इसी हवेली में आ गए हों। सुरेश और राजू आपस में हवेली की चर्चा कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही दोनों डर जाते हैं, लेकिन राजू हिम्मत दिखाता है और दोनों उस आवाज की ओर चल देते हैं। वो दोनों जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? अरे कौन है वहाँ? सामने आओ। अरे बूढ़ी दादी, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी ने यहाँ लाकर छोड़ दिया है? और आप रो क्यों रही हो? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? अरे बाप रे, भागो यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। आज तो बाल बाल बचा, नहीं तो यमराज से मुलाकात हो चुकी होती। बाहर अभी भी ओले गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो ओलों की चोट खाते हुए अपने घर की तरफ भाग गए। भैया राम, भैया लोग सही कहते हैं सोनी। अरे वहाँ कुछ है भैया। भैया मैं तो कसम खाता हूँ, अब उस तरफ नहीं जाऊंगा भैया। पूरनपुर गांव में कुछ दिन बाद एक बड़ी अजीब घटना हुई। गांव में 4 नए लोग पहुंचे, एक नौजवान जोड़े के साथ 2 नौजवान लड़के और। अरे भाई, आप लोग कौन हैं और इस गांव में कैसे आना हुआ? नमस्ते, मेरा नाम राजीव है, ये मेरी पत्नी रिया है और ये मेरे भाई हैं रमन और प्रेम। हम यहाँ अपनी हवेली को बेचने आए हैं, जो गांव में पूरब में है। हाँ, हवेली है भैया? कौन सी हवेली? वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली, वही ना? हाँ वही, हमारे दादाजी की थी, अब हम उसे बेचना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया हैरान हो गया। बेटा, वो हवेली आज भी गांव के डर का कारण है। वहाँ एक बुढ़िया दिखती है, अजीब सी। कोई नहीं जानता कि वो असली है या आत्मा है, कोई भूत है पता नहीं, या फिर हमारा वहम है। गांव में ऐसी अफवाहें आम होती हैं, हमने भी शहर में ऐसे किस्से खूब सुने। अगर वहाँ कोई बढ़िया होती तो अब तक किसी ने वीडियो बना लिया होता ना। मैं तो वहाँ की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालूंगी, कौन डरता है भूत से? हम सब आज ही हवेली में जाकर देखेंगे और कल ही उसके कागज फाइनल कर लेंगे। रामू और स्वामी भी वहाँ खड़े थे। दोनों की आंखों में डर था, लेकिन आखिर वो बोल ही पड़े। भाई साहब मत जाइए, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो औरत इंसान नहीं लगती। हाँ, उसके पास जाने से जान पे बनाती है। हाँ बता रहा। अगर वो हवेली मेरी है तो मुझे ही देखना चाहिए ना कि उसमें क्या है। ये कहकर वो चारों हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वो हवेली के पास पहुँचे, सबने उसे निहारा। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की चमक थी। वाओ, ये हवेली तो किसी राजमहल जैसी लगती है। इतनी मजबूत दीवारें, कितनी भव्य है। यार ये बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे भाई। चलो अंदर चलते हैं, मैं तो इसका वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही वो अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, लेकिन चारों ने नजरअंदाज किया। अंदर का हॉल अब भी चमक रहा था,
जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। राजीव वहां खड़ा होकर बोला, सोचो यार, इतने बड़े हॉल में लोग रहते होंगे। वाह यार। सीरियस? व्हाट? अ रॉयल लाइफ?